नवां बाब। शागिर्दों को भेजना। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ न लेना, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न दो दो कुर्ते रखना, और जिस घर में दाखिल हो वहीं रहना और वहीं से रवाना होना। और जिस शहर के लोग तुम्हें कबूल न करें, उस शहर से निकलते वक्त अपने पांव की गर्द झाड़ देना, ताकि उन पर गवाही हो। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। हेरोदीस की परेशानी। और चौथाई मुल्क का हाकिम हेरोदीस सब अहवाल सुनकर घबरा गया, इसलिए कि बाज कहते थे कि यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है, और बाज ये कि एलिया जाहिर हुआ है, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। मगर हेरोदीस ने कहा कि यूहन्ना का तो मैंने सर कटवा दिया, अब ये कौन है जिसकी बाबत ऐसी बातें सुनता हूं। बस उसे देखने की कोशिश में रहा। 5,000 को खाना खिलाना। फिर रसूलों ने जो कुछ किया था लौटकर उससे बयान किया, और वो उनको अलग लेकर बैत सैदा नाम एक शहर को चला गया। ये जानकर भीड़ उसके पीछे गई, और वो खुशी के साथ उनसे मिला और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करने लगा, और जो शिफा पाने के मोहताज थे उन्हें शिफा बख्शी। जब दिन ढलने लगा तो उन 12 ने आकर उससे कहा कि भीड़ को रुखसत कर, कि चारों तरफ के गांवों और बस्तियों में जा टिकें और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहां वीरान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर हां, हम जाकर इन सब लोगों के लिए खाना मोल ले आए, क्योंकि वो 5,000 मर्द के करीब थे। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि उनको तखमीनन 50-50 की कतारों में बैठाओ। उन्होंने इसी तरह किया और सबको बिठाया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर उन पर बरकत बख्शी, और तोड़कर अपने शागिर्दों को देता गया कि लोगों के आगे रखें। उन्होंने खाया और सब सेर हो गए, और उनके बचे हुए टुकड़ों की 12 टोकरियां उठाई गईं। पतरस का इकरार। जब वो तन्हाई में दुआ कर रहा था और शागिर्द उसके पास थे, तो ऐसा हुआ कि उसने उनसे पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उन्होंने जवाब में कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और बाज एलिया कहते हैं, और बाज ये कि कदीम नबियों में से कोई जी उठा है। उसने उनसे कहा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने जवाब में कहा कि खुदा का मसीह। यीशु मसीह के मसाइब और मौत। उसने उनको ताकीद करके हुक्म दिया कि ये किसी से न कहना, और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीह उसे रद्द करें, और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वही उसे बचाएगा। और आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान को खो दे या उसका नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनमें से जो यहां खड़े हैं, बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख न लें, मौत का मजा हरगिज न चखेंगे। सूरत की तब्दीली। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बर्राक हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़ई होने को था।
मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन दो शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, आए उस्ताद, हमारा यहां रहना अच्छा है। बस हम 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। लेकिन वो जानता न था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए। और बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा बरगुजीदा बेटा है, इसकी सुनो। ये आवाज आते ही यीशु अकेला दिखाई दिया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थीं उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। बदरूह गिरफ्तार लड़के को शिफा। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, आए उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है। और देखो, एक रूह उसे पकड़ लेती है और वो यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है और उसको कुचलकर मुश्किल से छोड़ती है। और मैंने तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दें, लेकिन वो ना निकाल सके। यीशु ने जवाब में कहा, आए बेतकाद और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। अपने बेटे को यहां ले आ। वो आता ही था कि बदरू ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताज्जुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, यीशु मसीह के मसाइब और मौत का दोबारा बयान। तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहें, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथ में हवाले किए जाने को है। लेकिन वो इस बात को समझते न थे, बल्कि ये उनसे छुपाई गई ताकि उसे मालूम न करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। बड़ा कौन है? फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। यूहन्ना ने जवाब में कहा, आए उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता। लेकिन यीशु ने उससे कहा कि उसे मना न करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है। सामरियों का एक गांव यीशु मसीह को रद्द करता है। जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए, तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे कासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने न दिया, क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, आए खुदावंद, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो किसी और गांव में चले गए। शागिर्दियत का मयार। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ए खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, अय खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं।